एक शख्स जो कोई राजनेता नहीं है, वो एक शिक्षक हैं, एक इनोवेटर हैं और एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। करोड़ों लोग उन्हें फिल्म 3 इडियट्स की असली प्रेरणाओं में से एक सोनाम वांगचुक के रूप में जानते हैं। लेकिन आज वो न किसी क्लासरूम में है और न ही किसी लैब में। आज वो देश के हजारों छात्रों के साथ खड़े हैं। आखिर क्यों? एक परीक्षा, कुछ गंभीर आरोप और उन्हीं आरोपों से शुरू हुआ एक छात्र आंदोलन। नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दिल्ली का जंतर मंतर इस आंदोलन का केंद्र बन गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, परीक्षा प्रणाली में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। वहीं सरकार का कहना है कि मामले की जांच जारी है, सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और इस्तीफे की मांग स्वीकार नहीं की गई है। इसी बीच इस आंदोलन से जुड़े सोनम वांगचुक, उनका कहना था कि यह सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था पर उनके भरोसे का सवाल है। इसके बाद उन्होंने अनशन शुरू किया और आंदोलन को देश भर में और अधिक समर्थन मिलने लगा। फिर आया वो मोड़ जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। संसद चलो। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप लगाया, जबकि पुलिस का कहना था कि उसने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की। इस घटना के बाद आंदोलन और भी ज्यादा चर्चा में आ गया। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि यह आंदोलन कैसे शुरू हुआ, सोनम वांगचुक इससे क्यों जुड़े, जंतर मंतर पर आखिर क्या हुआ और कैसे नीट का यह विरोध प्रदर्शन देश की शिक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही पर एक राष्ट्रीय बहस बन गया। 4 जून 2024। पूरा देश लोकसभा चुनाव के नतीजों में व्यस्त था। उसी दिन अचानक नीट यूजी के नतीजे घोषित कर दिए जाते हैं और नतीजे देखते ही देश के लाखों परिवारों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पहली बार इतिहास में 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिलते हैं। इतना ही नहीं, इनमें से कई टॉपर्स एक ही परीक्षा केंद्र से थे। ग्रेस मार्क्स का अजीब तर्क, संदिग्ध अंक पैटर्न और परीक्षा से ठीक पहले बिहार और गुजरात जैसे राज्यों से पेपर लीक की खबरें, छात्रों का गुस्सा फूट पड़ता है। जो छात्र सालों से कमरे में बंद होकर दिन रात पढ़ाई कर रहे थे, वे सड़कों पर उतर आते हैं। कोटा से लेकर पटना और जयपुर से लेकर दिल्ली तक हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, हमें इंसाफ चाहिए। ये लड़ाई अब सिर्फ कोचिंग सेंटरों और सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही। दिल्ली का ऐतिहासिक जंतर मंतर इस आंदोलन का नया केंद्र बन गया। तपती गर्मी में हजारों छात्र अपनी किताबों को छोड़कर बैनर पोस्टर लेकर बैठ गए। और फिर इस आंदोलन को मिला एक ऐसा चेहरा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, सोनम वांगचुक। जब देश का युवा अपनी किताबों को छोड़कर सड़कों पर न्याय की भीख मांगने लगे, तो समझ लीजिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत बीमार है। ये सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, ये हमारे देश की नींव का मुद्दा है। सोनम वांगचुक ने छात्रों के समर्थन में अनशन शुरू किया। उनके जुड़ते ही ये आंदोलन सिर्फ छात्रों का नहीं रहा, बल्कि देश के शिक्षकों, अभिभावकों और आम नागरिकों का मुद्दा बन गया। मांगे बिल्कुल साफ थीं। पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष सीबीआई जांच, परीक्षा प्रणाली यानी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में ढांचागत सुधार और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दिन बीतते गए, लेकिन जब सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिला, तो प्रदर्शनकारियों ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया, संसद चलो मार्च। हजारों की संख्या में छात्र और समर्थक संसद भवन की ओर बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही वाटर कैनन और भारी बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। देखते ही देखते शांतिपूर्ण मार्च एक मैदाने जंग में बदल गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया, कई घायल हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे छात्रों पर पुलिस ने बर्बरता की। वहीं पुलिस का रुख था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कार्रवाई जरूरी थी। इस घटना के फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और इस आंदोलन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लगातार कई हफ्तों तक चले छात्र आंदोलनों,
जंतर मंतर पर धरने और बढ़ते जनदबाव के बाद आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि ये फैसला छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता देने और विवाद को आगे न बढ़ने देने के लिए लिया गया है। हालांकि आंदोलन के नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे की लड़ाई नहीं थी। उनके अनुसार असली लक्ष्य भारत की परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और स्थायी सुधार सुनिश्चित करना है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी आंदोलन के कई प्रतिनिधियों ने साफ कहा कि उनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लागू नहीं हो जाते।